नमस्कार दोस्तों। आशु रेड्डी और फिर राम गोपाल वर्मा के बाद ये उस वीडियो का थर्ड पार्ट है और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी पार्ट होगा। इस बंदे ने इतने कांड कर रखे हैं कि गूगल पर सर्च करने बैठो तो खुद गूगल को पसीने आ जाते हैं। कल शाम तो गूगल ने मुझसे बोल दिया कि भाई थक गया हूँ, आखिरी पार्ट बना दो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। राम गोपाल वर्मा की पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इसने एक एक करके 1 दर्जन से ज़्यादा एक्ट्रेस का ऑयल चेंज करके अभी भी लगातार वर्क इन प्रोग्रेस है। राम गोपाल अपने सेनापति की सलामी के अलावा अपने बयानों की वजह से भी अक्सर विवाद पैदा करता रहता है। रामू के मामू का बाकी किस्सा भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसके कुछ विवादित बयानों के बारे में जान लेते हैं। एक बार रामू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, ये सब वास्तविक नहीं है, ये सब फेक हैं। इसके बाद रामू को खूब गालियां पड़ी, इसको ट्रोल किया गया, लेकिन ये बयान देकर हमेशा की तरह गायब हो गया। एक बार भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई तो रामू ने ट्वीट करके कहा कि उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। वो बहुत खुश है कि भारत की टीम मैच हार गई। अब हमारे देश में तो क्रिकेट भगवान का तीसरा रूप है। दूसरा रूप कौन है, किसी ऐसे दिन बताऊंगा जिस दिन किसी गंभीर विषय पर टॉपिक लिखूंगा और अंदर से जब कोई गुस्से वाली फीलिंग्स आएगी ना, तब बताऊंगा हमारे देश में भगवान का दूसरा रूप कौन है। खैर, भारत के हारने पर खुशी जताने पर रामू को खूब गालियां पड़ी, खरी खोटी सुनाई गई। रामू सिर्फ ठरकी ही नहीं है, बल्कि वो एक घटिया मानसिकता वाला इंसान भी है। रामू ने एक और बयान दिया जो बहुत ज़्यादा विवादित तो था ही, बल्कि उस पर FIR भी दर्ज हो गई थी। महिला दिवस के मौके पर इसने ट्वीट किया कि वो दुनिया की सभी औरतों को बधाई और शुक्रिया कहता है कि उन्होंने इस दुनिया को सनी लियोनी जैसी खुशी भेंट की। इस ट्वीट पर इतना हल्ला मचा कि इसे महिला विरोधी ट्वीट कहा गया और रामू पर पुलिस केस दर्ज हो गया। बाद में इसने माफ़ी मांगी, तब जाके ये मुद्दा सुलझा। राम गोपाल वर्मा से बॉलीवुड वाले भी खार खाते हैं और इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। खुद रामू की बॉलीवुड वालों से नहीं पटती, इसलिए रामू काका बॉलीवुड एक्टर्स पर आए दिन कोई ना कोई कमेंट करता ही रहता है। एक बार विद्युत जेमवाल से मुलाकात के समय रामू ने टाइगर श्रॉफ को ट्रांसजेंडर बोल दिया और कहा था कि जितनी उछल कूद में मेहनत करता है उतनी एक्टिंग में भी करे तो अपने बाप की आधी सक्सेस ले ही सकता है। वैसे रामू के बयान से तो मैं भी सहमत हूँ कि टाइगर जो है एक्टिंग में कम मेहनत करता है, उछल कूद में ज़्यादा करता है। लेकिन टाइगर जब शुरू में आया था तो एकदम कच्ची कली के जैसा दिखता था। हाँ, अब इसके लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। अभी कुछ दिन पहले भी रामू ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक बयान दिया था, लेकिन उस समय वो राष्ट्रपति नहीं बनी थी। रामू ने ट्वीट किया कि यदि ये द्रौपदी हैं तो पांडव कौन है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, कौरव कौन है। इस ट्वीट के बाद में खूब हल्ला मचा और रामू को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। रामू की एक बुक आई थी जिसका नाम था गन एंड थाइज। उसमें इसने लिखा था कि उसे औरत की सिर्फ बॉडी चाहिए, ना कि ब्रेन। उसे औरत को प्यार नहीं करना, उसे बिना दिमाग लगाए औरत को खूंटी पर टांगना पसंद है और औरत उसका साथ दे बिना दिमाग लगाए। किताब में लिखा है कि औरत का पहला काम आदमी को खुश करना होता है। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो विवादित तो थी ही, बल्कि औरतों के लिए बहुत ज़्यादा गलत थी। रामू ने इसी किताब में अपने और जिया खान के रिश्ते पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। और रामू की आजकल जो नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है डेंजरस, उसमें 2 एक्ट्रेस लीड रोल में है, नैना गांगुली और अप्सरा रानी। और ये दोनों रामू की आज की डेट में सेक्स टॉय है। अप्सरा रानी आइटम गर्ल है और 2-4 सॉन्ग्स के अलावा उसने अपने प्रोडक्ट की ही एग्जीबिशन लगाई है। और नैना गांगुली भी ऐसी है, उसने 4-6 फिल्मों में एक्टिंग तो की है, लेकिन उसकी एक्टिंग से बस फिल्म मेकर्स ही खुश हुए हैं, बाकी किसी को कोई खुशी नहीं हुई। नैना और अप्सरा दोनों इसमें लेस्बियन बनी है और फिल्म में क्या देखने को मिलेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि ये लेस्बियन पर आधारित है। राम गोपाल का पहले भी कई बार ऐसा डांस वीडियो जिसमें ये नई नई एक्ट्रेस के पैर चाट रहा है, चूम रहा है, कई बार वायरल हो चुका है और सभी में ये जो है नशे में धुत होता है। इनाया सुल्ताना के साथ में जो है इसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। इसके अलावा एक बार एक्ट्रेस ज्योति लक्ष्मी के साथ भी इसकी नशे में झूमते हुए, अश्लील डांस करते हुए,
उसकी चाटते चूमते पैरों को कई वीडियो वायरल हुई। और जैसी हरकत ये आज की डेट में करता हुआ दिखता है, वैसी ही हरकत ये तब भी कर रहा था, बिल्कुल नशे में झूमता हुआ। और तो और एक बार एक यूट्यूबर थी एंकर, वो पब्लिसिटी के लिए रामू का इंटरव्यू लेने पहुंच गई। इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान रामू ने उसी एंकर की थाई और लिप्स पर अश्लील कमेंट कर दिया। इसके बाद एंकर भी खुश हो गई और इंटरव्यू खत्म होने के बाद तो बस कबड्डी कबड्डी कबड्डी। वीडियो में वो एंकर रामू की इतनी तारीफ कर रही थी कि समझ आ गया था कि रामू के मामू ने सलामी बहुत अच्छे से दी होगी। एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है सोनिया नरेश। सोनिया नरेश की थाई को चूमते हुए भी रामू ने बहुत इंटेंस फोटो पोस्ट किया था और लिखा कि फोटो नैना गांगुली ने क्लिक किया है जब वो तीनों रात को 2 बजे पार्टी कर रहे थे। मतलब रात को 2 बजे पार्टी कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे जो है सोनिया की थाई ने अपनी तरफ खींचा और मैंने उसे किस कर लिया। इसके अलावा एक और एक्ट्रेस है जिसका नाम है मायरा सरीन। मायरा के बोनट में भी इसने जो है एक बार मुंह घुसाते हुए की फ़ोटो पोस्ट की और उस पर लिखा कि इसका बोनट, मायरा का बोनट मुझे जो है अपनी तरफ खींचता है। मायरा की सारी बॉडी एक तरफ और इसका बोनट एक तरफ। इस पर मायरा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने रिप्लाई दिया, सर मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे बोनट को टच करते हैं, उसे प्यार करते हैं। 2019 में रामू ने एक फ़ोटो पोस्ट किया था जिसमें ये जो है चेयर पर बैठा है और इसकी गोद में कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्रेया बनर्जी बैठी हुई है और दोनों दो जिस्म एक जान बने बैठे थे। श्रेया बनर्जी ने एक बार बयान दिया था कि रामू को पता है कि एक औरत को कैसे खुश रखा जाता है और मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे वो मौका मिला। मतलब श्रेया जो है इनडायरेक्ट वे में बता रही थी कि वो तसल्ली से रामू के गियर चेंज कर चुकी है और जाहिर सी बात है कि ऐसे ठरकी और नशेड़ी से कोई प्यार तो नहीं कर सकता। प्यार की वजह से इसके हेडपंप से पानी पीने कोई नहीं जाएगा। सबकी सब एक हाथ दे एक टांग ले वाली नीति ही अपनाती रही हैं। इसके अलावा एक और एंकर है जिसका नाम है साई दिव्या। वो तो रामू के मामू से मिलके इतनी खुश हो गई थी जैसे उसने 8वां अजूबा देख लिया हो और उसने बयान भी दिया था कि मुझे रामू के मामू से दूसरी मुलाकात का इंतज़ार है। मैं सर के रिप्लाई का वेट कर रही हूँ कि सर मुझे कब बुलाएंगे। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं इतनी एक्ट्रेस के नाम जान सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ईरा मोर एक्ट्रेस का नाम है और ये भी फड़फड़ाती एक्ट्रेस है जो अपने आप को पॉपुलर करना चाहती है। वो भी किसी समय पर रामू के बंगले पर पड़ी हुई नज़र आती थी। और तो और चार्मी कौर जो बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है, आइटम सॉन्ग कर चुकी है और आज की डेट में प्रोड्यूसर बन गई है। लाइगर फिल्म में भी जो है वो एक प्रोड्यूसर थी और रामू के मामू से बहुत अच्छे से परिचित है। एक पार्टी के दौरान रामू नशे में धुत होकर शैंपेन की बोतल खोल के वहाँ पर जितने लड़कियाँ थी, जितने लोग थे, उन सबके ऊपर उड़ेल रहा था। फिर खुद के ऊपर भी उस शैंपेन को उड़ेलता है और वो जो है फुल नशे में दिख रहा था रामू। पहले वो पुरी जगन्नाथ जो लाइगर का डायरेक्टर है उसको हक करता है और फिर चार्मी कौर को हक करने के नाम पर उसके डैशबोर्ड में मुंह घुसाने की कोशिश करता है। उसे वहीं पर सेड्यूस करने लगता है बहुत गंदे तरीके से। ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चार्मी भी नशे में फुल धुत है और वो बहुत खुश हो रही है और हंस रही है कि रामू उसके डैशबोर्ड में मुंह घुसा रहा था। एक्ट्रेस माहेश्वरी और रेवती ये सारी की सारी रामू की हवेली पर हाजिरी लगा चुकी हैं और किसी समय पर यह भी जो है खुलेआम रामू के सेनापति की तारीफ करती थी। लेकिन इन सब में रामू का मामू सबसे ज़्यादा 2 एक्ट्रेस से खुश हुआ था। एक थी श्रीदेवी और दूसरी थी उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला के खेत में तो रामू खुदाई करता करता इतनी गहराई में पहुंच गया था कि वो उर्मिला के अलावा उस समय कुछ और देख ही नहीं पा रहा था। उर्मिला के लिए रामू ने अपने मामू की दीवानगी देखी तो इसने अंधेरी मुंबई के अपने ऑफिस के एक कमरे का नाम उर्मिला मातोंडकर रख दिया। कमरे के बाहर जो है बोर्ड टांग दिया और बोर्ड पर लिखा था उर्मिला मातोंडकर रूम। रामू और श्रीदेवी किसी समय एक साथ फसल काटते थे, लेकिन जल्दी हो गई कि श्रीदेवी ने जो है रामू की गली छोड़ दी और रामू के मामा को टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन रामू का मामू तब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था और वो टीस उसके मन में कहीं ना कहीं आज तक है। अभी कुछ साल पहले रामू ने एक बयान दिया था कि श्रीदेवी इसलिए इतनी सक्सेस नहीं हुई कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। रामू ने आगे लिखा, उसने 3-4 ट्वीट लगातार किए थे।
उसने आगे लिखा कि अगर बात टैलेंट की है तो स्मिता पाटिल श्रीदेवी से ज़्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन वो श्रीदेवी के स्टारडम के आगे कहीं नहीं टिकती। रामू ने ट्वीट में आगे लिखा, श्रीदेवी टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी जांघों की गड़गड़ाहट की वजह से सक्सेस हुई थी, थाइज़ की वजह से। उनकी थाइज़ की जो रगड़ थी वो उन्हें सक्सेस दिलाती थी। श्रीदेवी की थाइज़ कहाँ और कैसे रगड़ मारती थी ये तो रामू और उसका मामू ही जानते हैं, लेकिन ये बयान बहुत ज़्यादा विवादित हो गया था और बोनी कपूर ने रामू पर कोर्ट केस कर दिया और बयान दिया कि रामू को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन रामू को उस समय सुनना बंद हो गया। रामू की फिल्में अगर देखी जाएं तो दो ही सब्जेक्ट पर आधारित होती हैं, एक है अंडरवर्ल्ड और दूसरा है अश्लीलता, जिसमें ज़बरदस्ती की अधनंगी लड़कियां घुसी होती हैं। रामू अंडरवर्ल्ड पर और ख़ासकर अपनी फिल्मों में दाऊद को ग्लोरीफाई करता रहता है और इस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि रामू का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और दाऊद इब्राहिम से है, और इसकी ज़्यादातर फिल्मों में वही चीज़ें दिखाई देती हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि इसकी फिल्मों को दाऊद इब्राहिम ही फाइनेंस करता है। अंडरवर्ल्ड के लिए इसका प्यार जगजाहिर है और वो फिल्मों में दिखता भी है। नई नई लड़कियों को लेकर फिल्में बनाता है, उन लड़कियों को तबीयत से पंखे पर टांगता है और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता है। इस तरह के आरोप हमेशा से इस पर लगते आए हैं, वरना फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बावजूद भी इसको कभी भी नुकसान क्यों नहीं होता। इसकी फिल्में रिकवर कहाँ से करती हैं, कभी भी ये पैसा जो लगाता है फिल्मों के अंदर वो पैसा वापस आता कहाँ से है। ये बात अक्सर बोली जाती है कि इसकी फिल्मों में ब्लैक मनी लगी होती है और उसी ब्लैक मनी को खपाने के लिए ये नई नई लड़कियों को अपनी फिल्मों में कास्ट करता है। रामू की पूरी कहानी के बाद एक बात साफ है कि ये इंसान शक्ल से भी काला है, दिल से भी काला है और दिमाग पर इसके कीचड़ में सनी हुई चप्पल पड़ी हुई है। मानसिक रोगी है ये। मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप भी कुछ अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखो, पता तो चले आप लोग इस कालू के लालू के बारे में क्या सोचते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।